आज भी ऐसी घटना होती है, विश्वास कीजिए। और मैं केवल नाम संकीर्तन की महिमा नहीं बता रहा हूं, किसी भी साधन की, चाहे वो पूजा का नियम हो, चाहे एकादशी व्रत का नियम हो, चाहे संत सेवा का नियम हो, चाहे गुरु आज्ञा पालन करने का नियम हो, चाहे गौ माता की सेवा का नियम हो, चाहे अतिथि सेवा का नियम हो, चाहे दरिद्र नारायण की सेवा का नियम हो, चाहे सब में प्रभु के दर्शन करने का नियम हो, कोई भी नियम यदि आप नियम निष्ठ हो गए, बस अब प्रभु से जो देरी और दूरी थी वो अपने आप ही गायब हो जाएगी। देरी भी और दूरी भी, बस निष्ठा परिपक्व। एक मैं घटना बता रहा हूं यही बरसाने की, सच्ची घटना, इसके भी साक्षी दीदी जी और मेरे संगी साथी जो मेरे साथ रहते हैं। मैं अखंड कीर्तन संकीर्तन करता था, मेरा शुरू का प्रभाव रहा, ना कभी मैंने राग किया धन से, ना कभी धन का त्याग किया। कोई मत्था टेकता आज तक किसी को मना नहीं किया कि मैं छूता नहीं, शुरू से, लेकिन कभी रखा भी नहीं मेरे पैसे, ना कभी त्यागा और ना कभी रखा। प्रारंभ से कभी मैंने आज तक अपने पास पर्स ही रखा। कोई चढ़ाए कोई भी उठाए, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन किसी को रोका नहीं आज तक कि पैसे ना चढ़ाओ, मैं पैसे छूता नहीं, मैं देखता नहीं, ये सब कभी मैंने नियम ऐसे किए नहीं। कोई चढ़ाए उसकी श्रद्धा चढ़ाए, भाई ठीक है, संत त्याग में तो रहे, छोड़ के चला जाए, रोकने का क्या मतलब। सामने वाले की भावना, उसको क्यों न मना करे, चढ़ाए, तुमको नहीं चाहिए मत उठाओ उसको, उठ के चल जाओ। यही मैं करता था। तो मैंने कभी अपने पास पैसा आज तक रखा नहीं, कभी मतलब ना कभी कोई बाजार से चीज आज तक खरीदी अपने लिए, कोई मतलब नहीं। हाँ, इतना था कि संतों की सेवा शुरू से मेरे मन में चाव था। जब से खुजली हुई मेरी बाजू में यहाँ पर, ठीक नहीं हुई, पैसे मेरे पास होते नहीं थे, यद्यपि पंडित जी ने मना किया था कहीं भंडारों में नहीं जाना, लेकिन मैं इस लालच से भंडारे में गया। बरसाना की घटना बता रहा हूँ, जब मैं एकांत में कुटिया में रहता था, कि 10 रुपए की 5 रुपए की दक्षिणा मिलेगी, ट्यूब खरीदूंगा, लगाऊंगा, घाव पे ठीक हो जाएगा। खैर मुझको 10 रुपए दक्षिणा मिलेगी, क्वाड्रेटिक में एक ट्यूब आती है खुजली की, मैंने ली, लगाई, खैर खुजली आधी ठीक होगी, लेकिन ट्यूब समाप्त हो गई। अब मैं बड़ा परेशान, पैसा मेरे पास था, जैसे तैसे भिक्षा की व्यवस्था तो हो जाती थी। उस समय मैंने सोचा कि ये स्थिति तो हर संत के ऊपर आती है। उस समय एक विचार किया था कि ठाकुर जी ऐसी मुझको समर्थ दें कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं संतों के लिए। ये विचार आया था बहुत पुराना, जब मैं तिलक बिहार में रहता था, लेकिन इसके लिए कभी प्रयास नहीं किया। फिर नानक जी मिले, वैद्य थे, उनको कहा कि तुम 29 दिन अपने घर वालों के लिए बिजनेस करो, दवाइयों का, तुम वैद्यगिरी करो, वैद्य, लेकिन महीने का एक दिन तुम संतों के लिए दे दो, निःशुल्क उपचार संतों का। खैर मेरी बात मान ली, और पूर्व 17 सालों से ये वो सेवा देते आ रहे। प्रति महीना 25 तारीख को गोवर्धन पहुंच जाते हैं। फिर एक बार मैंने उनसे कहा कि हमारे बाद भी संत सेवा चलती रहे, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। देखो हॉस्पिटल आप सबके द्वारा बन गया, फिर 108 कुटिया संतों के लिए, 108 कुटिया बन गई। ये संत सेवा का शुरू से चाव था। तो उस समय 5-4 संतों को मैं जानता था, उनको मैंने कह दिया कि जो भी वस्तु किसी को आवश्यकता तो ले जाओ, तो मैं कर देता था जिसको जो चाहिए। तो यहाँ पर 2 दुकानें, पहले तो एक ही दुकान थी चिमिलाल, यहाँ की अब पता नहीं है कि नहीं इस समय शरीर से, उनकी एक दुकान थी, उससे हम सामान ले लेते। तो मैं संतों को दे देता जिसको जो चाहिए। कई संतों को मैंने कह दिया कुछ भी चाहिए तो अमुक दुकान से ले लेना और उसके पैसे मैं दे दूंगा। फिर 10,000 रुपये लोगों ने मत्था टेका, और मैं तो उठाता नहीं था, दीदी जी हैं और उस समय नीरज जी थे, उस समय नाम उनका, तो वो उठाते थे। लगभग 10,000 रुपये के करीब पैसा हो गया महीने में। तो मैंने कहा कि इनकी सबकी माला झोलियाँ और किताबें खरीदो और लोगों को बांटो। उन दिनों भगवान नाम चिंतन ऐसा की किताब थी, शायद भगवान नाम महिमा भाई जी की लिखी, नाम जप की महिमा, वो सबको पढ़ाओ और सब नाम जाप करें। सरकार जी की आज्ञा से कीर्तन का प्रचार तो खंड कीर्तन हो ही रहे थे। तो हम माला झोलियाँ और किताबें खरीदने के लिए 10,000 की जो लोगों को जाके बांटेंगे, लोग भजन करें माला से। तो 10,000 रुपये लेके आया मैं। तो पहले बरसाने आया, श्री जी के दर्शन किए, फिर मैं उस दुकान पे पहुंचा। उस समय 2 दुकानें हो गई थी, दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया था, 1 से 2 बन गई दुकानें। मैंने दुकान पे आके पूछा कितना पैसा हुआ, क्योंकि देना था। तो उन्होंने बताया लगभग 9,000 कुछ रुपए। तो मैंने सोचा यदि पैसे इनको दे दिए जो उधार के हैं, तो मैं माला झोलियाँ कैसे खरीदूंगा, भक्तों के लिए पैसा कम था। तो मैंने उस दुकान वाले को कहा, चिमिलाल जी को, कि ऐसा कि मेरे पास इस समय पैसा नहीं, अगले महीने जब आऊँगा तब मैं दे जाऊँगा। अगली दुकान वाले के को भी मैंने कह दिया कि कितने पैसे, तो उसने बताया कि जो भी, कि मैं अगली बार आके दे जाऊँगा। खैर मैं चला गया, फिर पहले वृंदावन गया, वहाँ से 10,000 का सामान खरीदा, माला झोलियाँ, गए वृंदावन यमुनानगर। फिर अखंड कीर्तन तो चल ही रहे थे, लोगों को पुस्तकें बांटी और माला बांटी, सब भजन में लग रहे थे। शायद महीना या 2 महीने बाद, पूरा ध्यान नहीं, दीदी को पता होगा। तो मैं फिर आया, और संयोग की बात तब भी दीदी जी मेरे साथ, जो पहले चक्कर में जो लोग थे मेरे साथ, वो अगले चक्कर में भी हुए थे। उन्हीं के सामने फिर मैं दुकान पे गया, चमनलाल जी की दुकान पे। चमनलाल नाम है कि चिमिलाल, मैं तो भूल भी गया, ऐसा चमनलाल नाम है, यही बरसाने में गोपाल मंदिर के बगल में उनकी दुकान। तो मैंने पूछा कि कितने पैसे हो गए, तो मुझसे बोले आप दे तो गए थे। मैंने सोचा हमारे गुरु भाई हैं भगवत स्वरूप जी, शायद वो दे गए होंगे। खैर चलो, फिर अगली दुकान वाले से पूछा, उसी का भाई, कितने पैसे हुए, उन्होंने भी वही उत्तर दिया कि आप दे तो गए थे। फिर मैं अपने गुरु भाई के पास गया, श्री निकेतन आश्रम में।
तो दे नहीं गए थे जब पता लगा था। तो मेरा भेष दान करके कौन दे गया, कौन चुका गया पैसा? आज भी ये घटना होती है। संत सेवा के प्रति जो निष्ठा थी हमारे मन में, तो ठाकुर जी संतों का पैसा मेरा भेष दान करके चुका गए। किसी भी साधन के प्रति आप निष्ठ बन जाइए, उसी साधन से चमत्कार होंगे। साधन के रूप में पहले भगवान आते हैं, हम एक निष्ठ होकर के उस साधन को पकड़ के रखें। कुछ समय के बाद उस नेम से प्रेम प्रकट होगा, लेकिन नेम टूटे ना परीक्षाएं होंगी। उस नेम से प्रेम प्रकट होगा, उस प्रेम से भगवान प्रकट होंगे। तो श्री रुक्मिणी बाई जी का आप चरित्र सुन रहे हैं, तो ये चमत्कार सबके जीवन में होंगे, आपके जीवन में भी होंगे। बाई जी सबको समझा रही है। जहां संकीर्तन होता है, विशेषकर राधा नाम संकीर्तन, श्री कृष्ण वहां होते हैं, विश्वास कीजिए। और जहां श्री कृष्ण वहां तो राधा रानी होंगी होंगी। राधा के बिना तो निकुंज के कृष्ण है नहीं, क्योंकि उनका नित्य विहार है। तो संकीर्तन क्या है? उनकी निकुंज स्थली है। और यहाँ प्रिया प्रीतम का विहार है, जो श्रद्धान्वित होकर के तत्सुख सुखिया भाव से प्रिया प्रीतम को सुनाने के लिए, सखियों को रिझाने के लिए, राधा नाम उनको प्रिय है, इस भाव से तत्सुख सुखिया भाव से भावित होकर के जो संकीर्तन करते हैं राधा नाम का, तो एक न एक दिन बहुत जल्दी भगवान कोई ना कोई अपनी अनुभूति कराएंगे। यहीं पर एक जगह है, ध्यान नहीं कौन सा नाम उस जगह का, वहाँ अखंड कीर्तन पूजा श्री सरकार जी की कृपा से वो चले नाम। हाँ, हमारे यहाँ पूजा श्री गिरी बाबा बता रहे हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह से परिचित हैं, तो आप भी गए होंगे हमारी। तो हाँ, तो वहाँ के आपको पता ही है कितने ऊंचे भक्त हैं पूज्य श्री सरकार जी के। अखंड हरि नाम संकीर्तन, तो रात को संकीर्तन चल रहा था। तो संकीर्तन में एक व्यक्ति को नींद आ गई, तो ठाकुर जी कीर्तन करने लगे। यह है महिमा, धमारी, बिल्कुल धमारी की बात है। तो जहां भी हम निष्ठावान होकर के, भाव से भावित होकर के किसी भी साधना पर, नाम की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी साधना आप ले लीजिए, वहां अनुभूतियां होती हैं। बस व्यक्ति निष्काम रहे, निष्पाप रहे, तत्सुख सुखिया भाव से भावित होकर के अपने प्रिया प्रीतम को, सखियों को रिझाने के लिए संकीर्तन करें, राधा नाम का संकीर्तन करें। और सालों में, कुछ दिनों में अनुभूतियां होने लग जाएंगी। लेकिन हम बोझ समझ करके कीर्तन न करें। प्रभु को रिझाने का शॉर्टकट इस कलयुग में सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ कोई मार्ग है, वह है नाम का संकीर्तन। और उसमें भी राधा नाम का संकीर्तन तो कहने क्या है। लेकिन ये भाव आए, हम बोझ समझ कर कीर्तन न करें। हम बार बार घड़ी को ना देखें कब घंटा पूरा होगा। यहाँ तो बाई जी को देखो, 24 घंटे ही नहीं, 7 दिन का, कई बार 16 दिन का अखंड राधा नाम संकीर्तन, तब ये लीलाएं वहां प्रकट हो रही है। सरकार जी के यहाँ तो सालों का अखंड संकीर्तन, कितनी जगह तो 10 साल हो गए अखंड कीर्तन, कई जगह 20 साल हो गए अखंड कीर्तन, दिन रात चल ही रहा है। इसलिए हम भावना से संकीर्तन करें, बोझ समझ कर न करें। तो बाई जी कहते हैं कि इसलिए चमत्कार होते हैं। एक बार की बात, लड़कियां आती गजरे बना के फूलों के लाती, क्योंकि बात सब जगह फैल गई कि बाई जी में ठाकुर जी के आवेश होने लगे। तो गजरे बना के लाई, हाथों में पहना दिए, दूसरी गजरे बना के लाई, पाँव में पहना दिए, किसने गले में, किसने मुकुट की तरह सजा दिया। जैसे सखा लोग वन में फूलों से ठाकुर जी का श्रृंगार कर देते थे, ऐसे फूलों से श्रृंगार कर देते, कभी आभूषणों से श्रृंगार करते थे। तो बाई जी को श्री कृष्ण रूप में सजाते, और बाई जी के रूप में कृष्ण को मानकर, ऐसा भाव करके कि बाई जी ने ये श्री कृष्ण है, ऐसा भाव करके बाई जी को सजाते कृष्ण के वेश में। और फिर सब राधा नाम का संकीर्तन करती, नाचती, बाई जी को रिझाती, अर्थात ठाकुर जी को रिझाती, ये भाव करती। और जब ये भाव करेंगे, चाहे वो संत के प्रति हो, चाहे मूर्ति के प्रति हो, चाहे गौ माता के प्रति, चाहे तुलसी के प्रति, भगवत भाव से जब हम सेवा करते हैं, तो भगवान प्रत्यक्ष में उसको स्वीकार करते हैं। यद्यपि बाई जी साधारण भेष में, लेकिन बाई जी सामने वाले का सम्मान कर रही है कि ठाकुर जी कई बार कृपा तो कर जाते हैं, इनका भाव है, भावना में ठेस ना पहुंचे, श्रृंगार करा लेती थी बाई जी। और वो राधा नाम लेकर के कीर्तन करती, बाई जी भी साथ साथ में कीर्तन करती, बाई जी नाचने लग जाते कीर्तन में, और नाचते नाचते उनमें ठाकुर जी का आवेश आ जाता। ऐसे एक फूलबाई जो महिला संघ की मंत्रिणी थी, मंत्री मतलब थी, लगातार कई दिनों से ऐसा चल रहा था, और उत्सव का दिन था। तो फूलबाई को थोड़ा झुंझलाहट सी आ गई कि बाई जी सब लड़कियों को चिपका के रखती हैं, अब उत्सव का दिन है, और भी कितने काम करने हैं। तो डांट दिया बाई जी को भी, थोड़ा झुंझलाहट की बात में सच लेना, लड़कियों को भेजो, अब उत्सव का समय, सब तैयारियां करनी, अब इनको भेजो, काम करें, सारा काम समाप्त हो जाए, सेवा, उसके बाद करवा लो श्रृंगार, कर लो उनसे बातें मिलकर, थोड़ा झुंझलाहट। लेकिन लड़कियों के ऊपर कोई असर नहीं, ना बाई जी के ऊपर कोई असर। वो झुंझलाहट और बढ़ गई। जब हमारी झुंझलाहट का सामने वाले के ऊपर कोई असर ना हो, तो फिर और झुंझलाहट बढ़ जाती है। अंत में आ गई पास में बाई जी के, बोल यही समय है, ये उत्सव का दिन है, भेजो लड़कियों को, बाद में कर लेना चर्चा जो बातें कर रही हैं, सारी सेवा जब नहीं मिट जाए। तो गुस्सा करने लगी फूलबाई बाई जी के ऊपर। बाई जी खड़ी हो गई, मुस्कुरा रही है,
और नजदीक आ गई। अपने गले से फूलों का हार, जो अभी अभी लड़कियों ने पहनाया ठाकुर जी मान कर, वो फूलों का हार अपने गले से उतारा और बड़े प्रेम के साथ मुस्कुराते फूलबाई को पहना दिया। और जो ही फूलबाई के गले में हार गया, फूलबाई में आवेश आ गया। किसका? मधुमंगल, मनसुखा का। जो ही आवेश आया, खिलखिला के हंसे, कीर्तन करे, सब जिनके ऊपर झुंझलाहट थी लड़कियों के ऊपर, बाई जी के ऊपर, उन लड़कियों का हाथ पकड़ पकड़ के नाचे और ऊट पटांग सी आकृतियां मुंह की बनाए। मधुमंगल सखा है ठाकुर जी के, और बाई जी ठाकुर जी, बाई जी में ठाकुर जी का आवेश, उनमें मनसुखा का आवेश। अब सबको पकड़ पकड़ के इतना बल फूलबाई में आया कि हाथ छुड़ाए तो छूट ना पाए। इतना बल इनमें कैसे आ गया? तो बाई जी ने इशारा किया, इस समय ये मधुमंगल है, मनसुखा है। तो वो जो कई बार थोड़ा सा झुंझलाहट जाती थी, जबकि उनको पता कि इनमें श्री कृष्ण के बीच बीच में आवेश आता, लेकिन इतनी ऊंची निष्ठा नहीं थी। तो ठाकुर जी ने कृपा की, तो फूल माला देकर के, फूल माला ही नहीं पहनाई, कृपा की बरसात की, और स्वयं उनके अंदर मनसुखा लाल का आवेश आया। अब उनको पूर्ण विश्वास हो गया, जब मुझ में ही आ रहा है, मैं खोटी तो इनमें क्यों नहीं आएगा। तो ये चमत्कार बाई जी का नहीं, ये चमत्कार है भावना का। उन सखियों में भाव थी, क्योंकि वो जो लड़कियां आई थी उनको बुरा लग रहा था कि कृष्ण को डांट रही है, ये बाई जी को डांट रही है। हम तो अलौकिक भाव रख रहे हैं बाई जी के प्रति, ये श्री कृष्ण में कृष्ण के आवेश आते हैं, हमारे लिए तो हमारे ठाकुर जी हैं, और हमारे ठाकुर जी को कैसे डांट रही। उनको लड़कियों को दुख हुआ था, उनका भाव इतना था। तो जो सच्चा भाव करेंगे, ऐसे सच्चे भाव की भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। यदि कोई पहुंचा तो उस ठेस भगवान पहुंचने नहीं देंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। तो उनकी भाव की सुरक्षा करने के लिए उनके भाव का ही चमत्कार था। तो बाई जी में ठाकुर जी का आवेश आ गया और उनमें मनसुख लाल का आवेश आ गया। काफी देर तक ये नृत्य गान चलता रहा, और वो फूलबाई ऊट पटांग से मुंह बना करके अपने हाव भाव से स्वयं भी हंसती, सबको हंसाती, नाचती, ऊट पटांग से उछलती कूदती, न जाने कैसे उनके भीतर ये आवेश की कैसे कैसे सब खेल होने लगा। ये है निष्ठा का चमत्कार। एक नहीं, बाई जी के जीवन में इस प्रकार की अनेक घटना है।